हमने कीवर्ड रिसर्च को कोर कर लिया है। हमने पेड एड्स को भी कोर कर लिया है। अब हम सीओ की तरफ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ वापस आएं, तो हम सीओ के एपिटमाइजेशन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप चाहें तो। तो सबसे पहला जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है यूआरएल। तो यहाँ आपको याद होगा हमने परमालिंक और सुलग के बारे में बात की थी, तो उसी तरह हम इस हिस्से को करेंगे। इसके बाद हमारे पास पेज टाइटल्स है। तो हमें मालूम है कि ये 65 से 70 हरूफ तक होने चाहिए। हमें यह भी मालूम है कि हमारे पास सीओ टाइटल का ऑप्शन भी है, और दोबारा पेज टाइटल और सीओ टाइटल दोनों 65 से 70 हरूफ तक होने चाहिए, लेकिन आप उन्हें असल में बदल भी सकते हैं। यानी मेरा मतलब यह है कि ये दोनों एक जैसे होना जरूरी नहीं है। अब हम पेज पर मौजूद मवाद की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि कम अज कम 200 अल्फाज जरूर। तो आपके पेज पर इतना मवाद होना चाहिए कि गूगल इस पेज के सियाक व सबाक को समझ सके कि वो किस बारे में है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं बली चटाई पर बैठी थी, तो क्या ये चटाई के बारे में है? ये बली के बारे में है। इसमें इतना मवाद नहीं है कि गूगल समझ सके कि पेज असल में किस बारे में है। तो हमें यह यकीनी बनाना है कि हमारे पास इतना मवाद हो कि इसमें कुछ न कुछ सियाक व सबाक मौजूद हो। अगली चीज जिस पर हम नजर डालते हैं वो मीटा डिस्क्रिप्शन है, और उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये तकरीबन 150 या 160 हरूफ पर मुश्तमिल होती है, और ये भी हमारी मुनफरिद खुसूसियात के बारे में है। याद रखें, हम एक इश्तिहार बना रहे हैं, ठीक है? तो अगरचे उसे असनपट कहा जाता है, ये दुनिया के लिए एक इश्तिहार ही है। हम एक असनपट बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो किसी को इतना पुरजोश कर दे कि वो इस लिंक पर क्लिक करे। अच्छा, मीटा की वर्ड्स। अगर आप किसी ऐसे डिजिटल मार्केटर से बात कर रहे हैं जो मुझसे कम उम्र है, और ज्यादातर ऐसे ही हैं, तो माजरत के साथ वो अब से कहेंगे वो उनकी वर्ड्स की फिक्र ना करें, क्योंकि गूगल उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। बात यह है कि इस वक्त फर्ज करें कि गूगल तकरीबन 70 या 80% ट्रैफिक का जरिया है। फिर भी तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो उनकी वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप कोई सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां की वर्ड्स डालने की जगह है, तो उनकी वर्ड्स को डालने में कोई नुकसान नहीं। तो जहां भी मुमकिन हो वो की वर्ड्स जरूर डालें। अगली बात जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है सफ़े पर तस्वीर। तो अब के ज्यादातर सफ़हात को एक तस्वीर की जरूरत होगी, और हमें इसमें वो चीज भरनी है जिसे मुतबादिल मतन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है? यानी ऑल्ट टैग। ये क्यों अहम है? इसकी वजह यह है कि पिछले मार्च में, तो मैं यहाँ सिर्फ फिनिस लिखने जा रहा हूँ, और अब देखेंगे कि आपके स्नैपटस के साथ जो दुनिया के लिए आपके इश्तिहारात हैं, उनके साथ एक तस्वीर भी नजर आने लगी है। ये ज्यादातर मसनूआत के साथ होता है, और उसकी वजह यह है कि अब बहुत से लोग तस्वीरी तलाश करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फीनिस बेचने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं कहूं अच्छा आप किस किस्म की फीनिस चाहते हैं, और आप मुझसे कहें मैं कैसे बयान करूं कि किस किस्म की फीनिस चाहिए, ये तो बस एक फीनिस है। अब जानते हैं मैं इसे कैसे बयान करूं। तो अब लोग क्या करते हैं, वो तस्वीरी तलाश पर जाते हैं और कहते हैं यही वो फीनिस है जो मुझे चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीनिस चाहिए। तो यही ख्याल है मुतबादिल मत ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के पीछे, और ये सीओ का भी एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए आपको अपनी तमाम तस्वीर को मुतबादिल मतन के साथ नाम देना चाहिए। आखिरी और हतमी हिस्सा जिसके बारे में मैं सीओ के हवाले से सोचूंगा वो मेरी अंदरूनी लिंकिंग की हिकमत अमली है, और उसके बारे में मैं अब से अगले हिस्से में बात करूंगा जब मैं अब से मवाद के बारे में बात करूंगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझना शुरू कर रहे होंगे कि यह हिकमत अमली कैसे एक दूसरे से जोड़ती है। और देखें, वो सब लोग जो सिर्फ फेसबुक एड्स या सिर्फ पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, असल में आपको चैनल्स का इंजमाम चाहिए,
کیونکہ اس مرحلے پر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ بنیادی ستون مضبوط کر لیتے ہیں تو ہاں، اب جو بھی آن لائن کرتے ہیں وہ اسی کام پر منحصر ہوتا ہے۔ اب کے سارے سوشل میڈیا پر بھی تو اس حوالے سے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، آپ انہیں واپس اپنی ویب سائٹ پر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ای میل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو جو بھی آپ ای میل کے عنوان میں ڈالتے ہیں وہی اوپن ریٹس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی طے کرے گا کہ کتنے لوگ آپ کی ای میل کھولتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی بنیادیں درست بنائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ انڈیکسنگ شروع کریں اور اپنی تمام سبمٹ کریں۔ اب ہم مواد کی حکمت عملی کی طرف بڑھیں گے، اور اس کے لیے میں ایک پالتو جانوروں کی ویب سائٹ کی مثال دوں گا جو شاید آپ کو پہچان میں آئے۔ اور ایک بار پھر، مواد کی حکمت عملی پورے منصوبے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تو میں یہاں مختصرا اس پر بات کروں گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں ایک میگا مینو ہونا چاہیے۔ ویسے ایک آفٹ سائٹ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لنک پر کلک کریں تو یہ آپ کو کسی اور ویب سائٹ پر لے جاتی ہے۔ اگر وہاں کوئی شخص کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے تو ظاہر ہے مجھے اس فروخت پر کمیشن ملتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر ایک ٹیسٹ سائٹ ہے اور اس پر کافی غلطیاں اور خامیاں بھی ہیں۔ یہ حقیقتا ایک ٹریننگ سائٹ ہے۔ تو یہاں ایک چیز جو قابل ذکر ہے، اگر آپ نے پہلے سے نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں بلاگ کا لفظ لکھتے ہیں۔ میں نے بلاگ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ہر کسی کے پاس بلاگ ہے، تو پھر یہ کس بارے میں ہے؟ تو میں نے یہاں پالتو جانوروں کے سوالات لکھا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہر مہینے 40 لوگ پالتو جانوروں کے سوالات تلاش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس بلی کے سوالات، کتے کے سوالات اور رینگنے والے جانوروں کے سوالات ہیں۔ تو اگر ہم کتے کے سوالات پر کلک کریں تو سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سلگ میں ڈاگ کوسچنز لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک تصویر غائب ہے، لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تصویر کو کیا نام دیا ہے، اور پھر یہاں آپ کے پاس ڈاگ ایکسیسریز۔ تو یہاں کتے کی یہ لوازمات وہی ہیں جو کے نام سے مشہور ہے۔ میں اپنی سوچ کی لڑی کھو بیٹھا ہوں، نام یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ معنی خیز ہے۔ یہی ہے، یہ معنی خیز اینکر ٹیکسٹ ہے۔ تو اب دیکھیں گے، میں نے صرف ایکسریز نہیں لکھا کیونکہ وہ گھوڑے کی ایکسریز بھی ہو سکتی ہے، کتے کی ایکسریز بھی، یہ پتہ نہیں، مردوں کی ایکسریز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگرچہ ہم کتے والے سیکشن میں ہیں، اگر آپ صرف ایکسریز لکھیں گے تو آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، اور زیادہ تر لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ لیکن جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں روبوٹ کرالرس کے لیے اپٹیمائز کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ سرچ انجن ریزلٹس پیج پر اوپر آئے۔ تو جو ہم میں کیا ہے، یہ معنی خیز اینکر ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس غیر معنی خیز اینکر ٹیکسٹ ہے، جیسے یہاں کلک کریں، مزید پڑھیں، تو اس کا کسی کے لیے کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو آپ کو اس سے کچھ ایسا بنانا ہے جو معنی خیز ہو، اور جب لوگ اس پر کلک کریں تو وہ کسی ویب پیج پر جائے۔ سمجھ گئے؟ تو آپ اس پر کلک کرتے ہیں، وہ ہائپر لنک کسی اور پیج پر لے جاتا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ ڈاگ ایکسریز اوپر سلگ میں ہوگا۔ تو ہر صفحہ ایک ہی طرح سے اپٹیمائز کیا جاتا ہے۔ ہر صفحے میں سلگ ہوتا ہے، ایک ہیڈن ہوتی ہے، مواد ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے جس کے لیے آپ آل ٹیکسٹ لکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب سیو کا حصہ ہے۔ تو اس مثال میں اگر ہم صفحہ نیچے اسکرول کریں تو آپ کو وہ تمام سوالات ملیں گے جو لوگ اپنے کتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور پھر آپ ایک بہت ہی عجیب سوال پر پہنچیں گے جو ہے، میرا کتا مجھے کیوں چاٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے یہ ایک مضحکہ خیز سوال ہے، لیکن آپ یہ سن کر اور دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اگر ہم واپس جا کر اپنا کی ورڈز ایوری ٹول استعمال کریں اور ہم وہی سوال وہاں ٹائپ کریں، پیسٹ کریں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مہینے تقریباً 2400 لوگ یہ لفظ یہ جملہ ٹائپ کرتے ہیں، یعنی میرا کتا مجھے کیوں چاٹتا ہے۔
तो ये जाहिर है कि ये बहुत मकबूल है, और इसलिए जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि हम जानते हैं कि ये सफ़ा मकबूल है। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ट्रैफिक इस सफ़े पर लाएं। तो इसका एक तरीका यह है कि अगर आप वापस कीवर्ड एवरीवेयर टूल पर जाएं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर, और सिर्फ स्पेस बार दबाएं, तो ये किया करेगा। इसमें असल सवाल भी आ जाएगा, जो है मेरा कुत्ता मुझे क्यों चाटता है, जो उन सब में शामिल है। और फिर आपके पास है इतना ज्यादा, यहाँ एक और 3600 है 6P पर। हमारे पास है जब मैं इसे प्यार करता हूँ। तो जब इसे प्यार करते हैं, इस पर 480 सर्चेज हैं 24P पर। और जब हम गिले मिलते हैं तो बहुत ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे कि हम एक पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे जिसमें ये सारे कीवर्ड्स हमारे पेड एड्स में शामिल होंगे। ये इस पेज पर और भी ज्यादा ट्रैफिक लेकर आएगा। जो पहले तकरीबन 2400 विजिटर्स माहाना के काबिल था, अब ये 6000 के काबिल हो जाएगा। तो होगा ये कि जब लोग उन इश्तिहारात पर क्लिक करेंगे तो उनकी लागत वाकई बहुत कम होगी। हमें ये इसलिए मालूम है क्योंकि एक बार फिर टूल हमें बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत जिस पर ये सिर्फ ऊपर से गुजर रहे हैं वो 24P है। समझे? तो होगा ये कि वो सारी ट्रैफिक इस पेज पर ले आएंगे। वो असल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जो है मेरा कुत्ता मुझे क्यों चाटता है। वो इस पेज पर रुके रहेंगे। ठीक है। और जब वो पेज पर रुके रहेंगे तो गूगल देखेगा कि लोग पेज पर रुके हुए हैं, इसलिए ये लाजमी तौर पर मुताल्लिका है, और यही चीज आपके असनपट को ऊपर ले जाएगी। आपका इश्तिहार सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज में ऊपर जाएगा। तो अब आप दोबारा देख सकते हैं कि ये सारी आपस में जड़ी हुई चीजें और चैनल्स और हिकमत अमलियों का इंजमाम किस तरह काम करना शुरू हो गया है। तो ये एक तरीका है मवाद की हिकमत अमली बनाने का। दूसरा तरीका मवाद की हिकमत अमली बनाने का, जरा मैं ये हटा दूं और यहां खोलते हैं, वो ये है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बस एक मुख्तसर सी चीज है। तो ये एक LED लाइटिंग कंपनी है। हमारे पास बुनियादी तौर पर उनके तमाम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कीवर्ड रिसर्च मौजूद है, और उनमें से एक फ्लड लाइट्स है। और अगर हम फ्लड लाइट्स पर क्लिक करें तो हम अपना ड्राफ्ट एक कॉपी देख सकते हैं। हमारे पास मुस्बतम की फहरिस्त मौजूद है। हमारे पास मुस्बत डेटा है जिसमें हमारा असल डेटा शामिल है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप वहां दो और फोल्डर्स देख सकते हैं। मैंने ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये वो सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं, और फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से सवालात सबसे ज्यादा मकबूल हैं, ताकि मैं सोशल मीडिया पर उन्हीं से शुरुआत कर सकूं अगर अब चाहें। तो अब के मवाद के साथ भी वही अमल होना चाहिए जो अपने अपनी कीवर्ड रिसर्च के साथ किया है। तो आपके हर कीवर्ड, आपके मवाद, आपकी हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग मवाद की हिकमत अमली होनी चाहिए। तो इनमें से हर एक ये मवाद है, और आप नीचे देखेंगे कि एक है फ्लूइड लाइट हेलोजन बल्ब। तो अगर हम इसे खोलें और इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो यहाँ इस स्प्रेडशीट का नाम है फ्लूइड लाइट हेलोजन बल्ब। तो हमें मालूम है कि अगर हम इस कीवर्ड को हदफ बनाना चाहते हैं तो हमें उन कीवर्ड्स को भी हदफ बनाना होगा। हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि जो हमने किया है वो ये है कि हम सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर गए हैं। हमने बुनियादी तौर पर हमने ये सब कुछ तमाम URL देखे हैं। हमने वो कीवर्ड्स तलाश किए हैं जो उन सब में चलते हैं। और फिर आपको ये सब पहले से मालूम होगा। तो मैं बस इस पर सरसरी नजर डाल रहा हूँ। हमारे पास अपने सारे सवालात हैं, और हमें मालूम है कि यहाँ सारा मवाद। तो अगर हम यहाँ से मिसाल के तौर पर हटा दें तो हम सवालात के जवाबात देने वाले हैं। यहाँ जो हैं ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ सामने हमारे कीवर्ड्स के साथ साथ यही बुनियादी तौर पर हमारी अंदरूनी लिंकिंग की हिकमत अमली बनाएगा। तो 2 साल पहले हमें एक मवाद का मंसूबा बनाने में 4 दिन लगते थे।
आह, 1 साल पहले जब जीपीटी आया तो हमने इस जीपीटी को इस्तेमाल करना शुरू किया। आह, जिसे अब शायद आज भी इस्तेमाल कर रहे हों। आह, जो बुनियादी तौर पर यह है कि मेरे लिए एक ब्लॉग लिखो, इसे उन्वान में इस्तेमाल करो, ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, ब्रांड का जिक्र करो, उन्हें एक यूआरएल पर भेजो। फिर आपके पास एक अपने ट्वीट्स के लिए है, एक अपने एडेसिस के लिए, आपके लिंक्ड इन के लिए है। आह, लेकिन जाहिर है उस वक्त भी आह चीट जीपीटी खुद इंटरनेट पर नहीं जा सकता था। तो हम 2 साल पहले से 1 साल पहले ये इस्तेमाल कर रहे थे। उसने शायद वक्त आधा कर दिया, तो हम 4 दिन से 2 दिन पर आ गए। और अब जाहिर है हम अपना आह चीट जीपीटी प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं ये सब करने के लिए। तो दोबारा जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आह हम कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में हैं तो जाहिर है आपके पास ये चीट जीपीटी होगा। आह, और मैं इसे हमेशा अपडेट करता रहता हूं। तो यूआरएल वही रहेगा, लेकिन आह जाहिर है मवाद बेहतर होता जाएगा। अगर आपको कस्टम जीपीटी चाहिए जो खास तौर पर आपके बिजनेस के लिए हो और उनकी वर्ड्स पर फोकस करे जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तो आइए यहाँ मिसाल के तौर पर लफ्ज नाश्ता डाल देते हैं और फिर हम बस अपने कीवर्ड्स ले लेंगे। आइए वापस अपनी चीट पर आते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक खूबसूरत तस्वीर है कॉन्टिनेंटल और फुल इंग्लिश नाश्ते की। ये अच्छा लग रहा है ना? तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट को सही तरह नहीं पढ़ रहा, तो हम क्या करेंगे कि दोबारा की वर्ड रिसर्च इस्तेमाल करेंगे। अब नाश्ता थोड़ा मुबहम है, तो वैसे भी ये बेहतर काम करेगा। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च डालें तो ये आपको बिल्कुल बता रहा है कि कीवर्ड रिसर्च किया है और आपको कुछ मवाद के आइडियाज दे रहा है, और ये वो नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं। तो अक्सर औकात के साथ आपको उससे तकरीबन डांटना पड़ता है। तो मैं जो करने वाला हूं वो ये है कि प्रॉम्प्ट को पढ़ूंगा। और अगर आप इस कोर्स में रहे हैं तो आपको इसका नतीजा मालूम होगा। और ये बुनियादी तौर पर वो तरीकाकार है जो अब शुरू से आखिर तक इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमसे हमारी यूआरएल मांग रहा है, तो मैं बस उसे वहां डाल देता हूं। लेकिन बुनियादी तौर पर अब आप समझना शुरू कर सकते हैं कि यह हिकमत अमली क्यों काम करती है। ये एक साबित शुदा डेटा स्ट्रेटेजी है। उम्मीद है कि अपने कोर्स से लुत्फ उठाया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाहिर है अंग्रेजी में आपकी वेबसाइट पर कुछ तज्जिया फराहम करूं, तो हमारे पास एक डन फॉर यू सर्विस भी है और हम एक मुफ्त सेशन भी पेश करते हैं जिसमें हम अपनी तरीकाकार को बराह रास्त आपकी वेबसाइट पर लागू करते हैं। तो तरबियती मकासद के लिए, इस किस्म की चीजों के लिए। और उसके आखिर में आप फैसला कर सकते हैं कि क्या आप कोर्स करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये लोग ये काम आपके लिए करें। और फिर अब जाहिर है जो भी आपके लिए बेहतर हो वो मुंतखब कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अपने कोर्स से लुत्फ उठाया होगा। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई सवाल हो तो बरा करम मुझसे राब्ता करें। लिंक्ड इन पर मुझसे जुड़े। आप मुझे काफी आसान पाएंगे। बस जेम्स पाई बस लिखी और मैं जाहिर है कि यूके के आइल्सबरी में हूँ। शुक्रिया।